8वां अध्याय। देवराज इंद्र, विष्णु तथा वीरक आदि के साथ तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे नारद, इस प्रकार मैंने देव दानव सेनाओं के भयंकर युद्ध का वर्णन किया। अब दोनों सेनाओं के सेनापतियों कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध का वर्णन सुनिए। इस प्रकार देव दानव के लिए विनाशकारी घोर संग्राम में तारकासुर ने परम शक्ति अस्त्र द्वारा इंद्र पर प्रहार किया, जिससे घायल होकर वे उसी क्षण हाथी से गिर पड़े तथा मूर्छित हो गए। वज्र धारण करने वाले इंद्र को उस समय बहुत कष्ट हुआ। हे तात, उसी प्रकार अति बलवान तथा महारण में प्रवीण असुरों ने सभी लोकपालों को भी पराजित कर दिया। युद्ध करते हुए दूसरे देवगण भी दैत्यों से पराजित हो गए और उनके तेज को न सह सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार सफल उद्योग वाले विजयी असुर गर्जना करने लगे तथा सिंहनाद करते हुए कोलाहल करने लगे। इसी समय क्रोधित हो उठे वीरभद्र अपने को वीर मानने वाले तारकासुर की ओर पराक्रमी गणों के साथ आए। शिवजी के कोप से उत्पन्न बलवान वीरभद्र देवगणों को अपने पीछे करके स्वयं सभी गणों के आगे होकर युद्ध की इच्छा से तारकासुर के सामने आ गए। उस समय वे सभी प्रमथगण एवं दैत्य उत्साहित होकर उस रणस्थल में एक दूसरे पर प्रहार कर युद्ध करने लगे। रण में कुशल वे एक दूसरे पर त्रिशूल, रिष्टि, पाश, खड्ग, परशु एवं पट्टिश से प्रहार करने लगे। वीरभद्र ने उस तारक को त्रिशूल से अत्यधिक आहत कर दिया और वह क्षण भर में मूर्छित होकर भूमि पर सहसा गिर पड़ा। इसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ तारक ने मूर्छा त्याग कर बड़ी शीघ्रता से उठकर वीरभद्र पर शक्ति से बलपूर्वक प्रहार किया। पराक्रमी तथा महातेजस्वी वीरभद्र ने भी अपने घोर त्रिशूल से शीघ्र ही उस तारकासुर पर प्रहार किया। तत्पश्चात दैत्यों के अधीश्वर तथा वीरों में मान्य महाबली तारक ने भी रणभूमि में वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इस प्रकार युद्ध विद्या में कुशल युद्ध करते हुए वे दोनों ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों वीरों में सबके देखते देखते ही अत्यंत रोमांचकारी भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। तब भेरी, मृदंग, पटह, आनक तथा गोमुख बाजे बजने लगे, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न तथा कायर व्याकुल हो गए। एक दूसरे के प्रहारों से जर्जर कर दिए गए वे दोनों बड़ी सावधानी के साथ बुध तथा मंगल के समान बड़े वेग से परस्पर युद्ध कर रहे थे। तब तारकासुर के साथ वीरभद्र का ऐसा युद्ध देखकर वहां वीरभद्र के पास जाकर शिवजी के प्रिय आप कहने लगे। नारद जी बोले, हे वीरभद्र, हे महावीर, आप गणों में श्रेष्ठ हैं। आप इस युद्ध से हट जाइए, क्योंकि आपके द्वारा इसका वध उचित नहीं है। आपके इस वचन को सुनकर गणों में अग्रणी कुपित वीरभद्र हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महाप्राज्ञ, हे मुनिवर्य, आप मेरे श्रेष्ठ वचन को सुनिए। मैं तारक का वध अवश्य करूंगा। आज मेरा पराक्रम आप देखें। जो वीर अपने स्वामी को युद्ध भूमि में ले आते हैं वे पापी तथा महानपुंसक होते हैं और रण क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं। वे अशुभ गति प्राप्त करते हैं तथा उनको नरक अवश्य प्राप्त होता है। हे मुने, आप मुझे वीरभद्र जानिए। आप पुनः ऐसा कभी मत कहिएगा। अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले जो निर्भय होकर युद्ध करते हैं वे इस लोक में तथा परलोक में प्रशंसा के पात्र होते हैं तथा अद्भुत सुख प्राप्त करते हैं। विष्णु आदि सभी देवगण मेरे वचन सुन लें। आज मैं इस पृथ्वी को तारकासुर से रहित कर दूंगा। ऐसा कहकर त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र प्रमथ गणों को साथ लेकर मन में शिवजी का स्मरण कर
तारकासुर के साथ युद्ध करने लगे। वृषभ पर बैठे हुए, उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए तथा 3 नेत्रों वाले अनेक महावीरों के साथ रण में विद्यमान वे वीरभद्र सुशोभित हो रहे थे। सैकड़ों गण कोलाहल करते हुए वीरभद्र को आगे करके निर्भय हो दानवों के साथ युद्ध करने लगे। इसी प्रकार तारकासुर के अधीन रहने वाले बलोन्मत्त महावीर राक्षस भी क्रोध में भरकर गणों का मर्दन करते हुए युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दैत्यों के साथ गणों का बहुत बड़ा विकट संग्राम बारंबार होने लगा। उस समय अस्त्र चलाने में कुशल गण एक दूसरे को प्रहर्षित करते हुए विजयी हो गए। तब प्रबल गणों से पराजित हुए दैत्य रणभूमि से विमुख हो दुखी एवं व्याकुल चित्त होकर भागने लगे। इस प्रकार अपनी सेना को व्यथित तथा परांगमुख देखकर तारकासुर क्रोधित होकर देवताओं को मारने के लिए चला। वह 10,000 भुजा धारण कर सिंह पर आरूढ़ हो बड़े वेग से देवताओं तथा गणों को युद्ध में गिराने लगा। तब गणों के मुखिया महाबली वीरभद्र ने उसके इस कर्म को देखकर उसके वध के लिए अत्यधिक क्रोध किया। उन्होंने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके श्रेष्ठ त्रिशूल ग्रहण किया। उसके तेज से सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। इसी अवसर पर महान कौतुक दिखाने वाले स्वामी कार्तिकेय ने उन्हें तथा वीर बाहु आदि गणों को युद्ध भूमि से हटा दिया। उनकी आज्ञा से वीरभद्र रणभूमि से विरत हो गए। तब असुर नायक तारकासुर ने महाक्रोध किया। इस प्रकार असुरों का पालन करने वाला एवं बलवानों में श्रेष्ठ वह तारक ऐसा युद्ध रूप महान कर्म करके देवताओं से अजय हो गया। इस प्रकार असुरों के द्वारा मारे जाते हुए तथा भयभीत उन देवताओं को देखकर विष्णु क्रोध करके युद्ध के लिए शीघ्र उद्यत हो गए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष तथा अन्य अस्त्र धारण कर रण हेतु महादैत्य तारक के सम्मुख पहुंच गए। तदनंतर हे मुने, सबके देखते देखते तारकासुर तथा विष्णु का रोमांचकारी अति भयंकर तथा घोर युद्ध होने लगा। विष्णु ने बड़े वेग के साथ गदा उठाकर असुर तारक पर प्रहार किया। महाबली तारक ने भी त्रिशिख से उस गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब देवताओं को अभय देने वाले भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सारंग धनुष से छोड़े गए बाणों से उस असुर नायक पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। शत्रु वीरों का हनन करने वाले उस महावीर तारकासुर ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त बाणों को शीघ्रता से काट दिया। इसके बाद तारकासुर ने अपनी शक्ति से विष्णु पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उसके प्रहार से मूर्छित होकर वे विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। तब क्षण भर के बाद चेतना प्राप्त कर वे उठ गए और उन्होंने महान सिंहनाद करके क्रोध के साथ जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी चक्र को धारण किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यराज पर प्रहार किया और उस तीव्र प्रहार से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलशाली उस असुर नायक दैत्यराज तारक ने पुनः उठकर बड़ी तेजी के साथ अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र को काट दिया और उसी महाशक्ति से देवताओं के प्रिय अच्युत पर प्रहार किया। तब महावीर विष्णु ने भी नंदक नामक खड्ग से उस पर प्रहार किया। हे मुने, इस प्रकार अक्षीण बल वाले बलवान विष्णु तथा तारकासुर दोनों ही रण में एक दूसरे से घोर संग्राम करते रहे।